friends, I'm Dr. Mehul Shah from Navik Commerce College. आज हम सीखेंगे एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर 3 सेमेस्टर 4, जिसको हम जानते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से. So in this paper 3, we are going to start operating costing. Okay. જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ સેવા પડતર પદ્ધતિ. So in operating costing, जो सिलेबस में है वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन. हमारे ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन हमें फोकस करना है. होटल इंडस्ट्री या और कोई सर्विस सेक्टर में फोकस नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन हमें फोकस करना है. Now, for today's session, I'm using the book of B.A. Shah. So उसी बुक में से मैं क्वेश्चन जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको, और जो थियरी पार्ट है वो सबसे पहले देखेंगे. सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. ओके, सो इन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, okay, mainly there are two types of expenditure. First one is fixed and second one is variable expenses. तो ये दोनों को कैसे बाइफरकेट करना है ये भी हम सीखेंगे, फिक्स्ड और वेरिएबल. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. फर्स्ट वी विल सी द फॉर्मेट कि पूरा क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है. ओके, so as said, there are two type of expenses, fixed and variable. Okay, now fixed expense ऐसा expense है जिसको प्रोडक्शन के आउटपुट से कोई रिलेशन नहीं है. Okay, if you will do production or if you are not making any kind of production but the expenditure is there. And variable expense is the kind of expenditure which is directly related with the level of output. If you are making 1 unit, if you are making 1000 unit, if you are making 1 lakh unit, the expenditure will going to increase. So it is in directly relationship with the level of output. आप जितना प्रोडक्शन ज्यादा करते जाओगे उतना एक्सपेंडिचर बढ़ते जाएगा. आप जितना प्रोडक्शन कम करते जाओगे उतना एक्सपेंडिचर कम होते जाएगा. In operating costing, we have to identify the transportation cost of the vehicle. Either it is a passenger vehicle or a public transport vehicle or it's a commercial vehicle जो goods transport करता है. So we need to identify per kilometer expenditure. अगर कोई भी vehicle 1 किलोमीटर मूव होता है तो उसकी एवरेज कॉस्ट क्या होनी चाहिए. ओके, जैसे हम देखते हैं कि BRTS बस ट्रांसपोर्ट करती है तो उसमें पैसेंजर के पास जो फेयर चार्ज करना है वो कैसे डिसाइड होता है. तो कंपनी आइडेंटिफाई करती है कि बस कितने कैपेसिटी पर जा रही है, एवरेजली लोडिंग कैपेसिटी कितनी है, पैसेंजर्स कितने होते हैं. तो वो सब ध्यान में रखते हुए कंपनी को एक्सपेंस क्या आ रहा है तो उसके बिहाफ पर पैसेंजर पर किलोमीटर एक्सपेंडिचर कितना कवर करना चाहिए ये डिसाइड होता है. तो यही हम सीखेंगे ये चैप्टर में. ओके, सो सबसे पहले फॉर्मेट देखते हैं. ओके, सो पर्टिकुलर एनुअल एक्सपेंस और वी कैन कैलकुलेट इट इज मंथली. ओके, मंथली भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एनुअल भी कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड लास्ट हेडिंग पर किलोमीटर एक्सपेंस. नाउ अभी ये कॉलम कैसे मिलेगी पर किलोमीटर. सो पर किलोमीटर एक्सपेंस दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय डिवाइडिंग विद द नंबर ऑफ किलोमीटर्स. ओके, हर एक एक्सपेंडिचर को आप नंबर ऑफ किलोमीटर्स, आइदर इट इज 10,000, 5,000, 7,000, जितने भी किलोमीटर्स आपको एग्जांपल में दिए हैं, अगर नहीं दिए तो हमने कैलकुलेट किया है तो उसके अकॉर्डिंगली ये डिवाइड करना है. नाउ ये कॉलम को भी समझते हैं. अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर एनुअली है तो हम एनुअली लिखेंगे
और वो मंथली है तो मंथली लिख सकते हैं। ओके, सो उससे लास्ट आंसर में पर किलोमीटर के आंसर में हमें कोई गैप नहीं होगा, बिकॉज अगर हम एनुअल एक्सपेंडिचर लिखे हैं तो हम डिवाइड भी करेंगे एनुअल किलोमीटर से, और हमने मंथली एक्सपेंडिचर लिखे हैं तो हम डिवाइड करेंगे मंथली किलोमीटर से। ओके, सो फर्स्ट कैटेगरी इज दैट इज फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस में क्या होगा, तो गैरेज रेंट, टैक्सेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस। ओके, ये सभी है हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो ईयरली आपको पेमेंट करना है। ओके, नंबर 2 कैपिटल बी, दैट इज वेरिएबल एक्सपेंस। वेरिएबल एक्सपेंस में फर्स्ट है डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला भी मैं यहीं पर लिख देता हूं। ओके, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। ओके, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, तो कॉस्ट है हमारी जो उसकी परचेज प्राइस, उसको हम बोलेंगे कॉस्ट। स्क्रैप वैल्यू जो हम एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ जो स्क्रैप प्राइस है वो हम माइनस करेंगे। और यूजफुल लाइफ, अब ये पॉइंट समझना है, इफ द यूजफुल लाइफ इज गिवन इन नंबर ऑफ ईयर्स, तो जो भी डेप्रिसिएशन मिलेगा वो हम लिखेंगे एनुअल में। बट इफ द यूजफुल लाइफ इज गिवन इन किलोमीटर, ओके, 5 लाख किलोमीटर, 7 लाख किलोमीटर, तो जो भी आंसर होगा हम लिखेंगे पर किलोमीटर में। अगेन रिमेंबर, जब यूजफुल लाइफ होगी नंबर ऑफ ईयर्स में, तो जो भी डेप्रिसिएशन मिलेगा वो हमें एनुअल मिलेगा, और अगर यूजफुल लाइफ हमें किलोमीटर्स में दी है तो जो भी आंसर होगा वो हम लिखेंगे किलोमीटर्स में। ओके, सेकेंड वन है पेट्रोल एक्सपेंडिचर। ओके, टायर एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस। ओके, सो इसको हम बोलेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस। ओके, तो अगेन अमाउंट कैसे लिखनी है, तो हर एक फिक्स एक्सपेंस, एवरी फिक्स एक्सपेंस ओनली वी विल राइट इट इन मंथली और एनुअल कॉलम, हम सिर्फ यहीं पर लिखेंगे। ओके, फिक्स एक्सपेंस में इंडिविजुअली हर एक एक्सपेंस का मुझे पर किलोमीटर आइडेंटिफाई नहीं करना है। ओके, देखो यहाँ पर मैंने क्रॉस किया, ये आपको नहीं करना है, सिर्फ हम करेंगे एनुअल और मंथली। और जो भी हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट होगा, ओके, यहाँ पर लिखेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और ये टोटल फिक्स कॉस्ट का सिर्फ सिंगल एक ही टाइम हम आइडेंटिफाई करेंगे पर किलोमीटर एक्सपेंस। ओके, ये आपको नहीं करना है फिर से। ओके, वेरिएबल एक्सपेंस में सॉरी फिक्स एक्सपेंस में कभी भी इंडिविजुअल एक्सपेंस का मुझे पर किलोमीटर आइडेंटिफाई नहीं करना है। ओके, अगेन वेरिएबल एक्सपेंस में हर एक एक्सपेंस का हम एनुअल भी लिखेंगे और पर किलोमीटर भी लिखेंगे। एंड एट लास्ट विल गेट पर किलोमीटर एक्सपेंस। ये जो भी आपका आंसर है इसको हम बोलेंगे पर किलोमीटर एक्सपेंडिचर। मान लीजिए अगर आपको ये बोला है कि पर किलोमीटर आपको ये प्रॉफिट चाहिए, तो ये प्रॉफिट की अमाउंट हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो आपको मिल जाएगी कि कौन सी अमाउंट पर हमें टिकट सोल्ड करनी है पर किलोमीटर, या पर किलोमीटर ट्रांसपोर्टेशन का क्या चार्ज हमें कलेक्ट करना है पैसेंजर्स या गुड्स का। ओके, so it is about the basic thing for the chapter operating costing. Now we'll directly move towards the practical question. Again, I'm using the book of B.S. Shah for this question. Okay, so question number 1, it is on page number 187. Question number 1, which is available on page number 187. I'm using it. Okay, kindly open your book. अभी क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लीजिए, पेज नंबर 187. Okay, I'm reading the question. Kindly you will go through the book. From the following data, compute cost per running mile for a vehicle. What is the instruction? एक माइल की आपको कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी है। अगर आपका व्हीकल 1 माइल रन कर रहा है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी।
ओके, सो कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज 25,000। ये हमें कहाँ पर यूज करना है? कॉस्ट ऑफ व्हीकल यूज होगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। गैरेज रेंट, इट इज फिक्स्ड एक्सपेंस। इंश्योरेंस, अगेन फिक्स्ड। रोड टैक्स, the tax, fixed expenses. Drivers wages, it is fixed expense. Cost of petrol per liter, okay, so petrol cost is variable expense. Sundry expense, again variable. Estimated life in miles, now it is in miles, so we will use it for calculation of depreciation. Miles run per liter, okay, 1 लीटर में गाड़ी कितना माइलेज देती है? तो 5 किलोमीटर चलती है। सो ये पेट्रोल की कॉस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए हमें हेल्पफुल होगा। एंड एस्टिमेटेड माइलेज पर एनम 10,000, ओके, पूरे साल में व्हीकल हमारा चला है 10,000 माइल्स। सो सबसे पहले हमें ये लिखना है कि एनुअल किलोमीटर ओके, ये हमारे 10,000। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। एनुअल किलोमीटर इज 10,000। okay, now prepare the format particular annual expense and per kilometer expense, particular annual expense and per kilometer expense। चलो particulars देखेंगे। so heading देखेंगे first fixed expenses, capital A, fixed expenses। okay, so one by one लिखते जाएंगे। first one is garage rent, garage rent 1,200, insurance 400, road tax 500, ड्राइवर्स वेजेस मंथली दिया है तो उसको कन्वर्ट करेंगे एनुअल में। $400 into 12 तो ये हो जाएगा 4,800। देखो फिक्स एक्सपेंस में मैंने कहीं पर भी पर किलोमीटर में नहीं लिखा इंडिविजुअल, हम टोटल करेंगे उसके बाद लिखेंगे। ओके, सो दीज आर दी फिक्स्ड एक्सपेंसेस, टोटल कर लेंगे इसका फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ओके, ये हो जाएंगे हमारे 6,900। ओके, और 6,900 डिवाइड बाय हमारे किलोमीटर है 10,000, ये हो जाएगा 0.69। ओके, पर किलोमीटर है, टोटल किलोमीटर से हमारे 10,000, तो हर एक एक्सपेंस को हम डिवाइड करेंगे 10,000 से। ये हो जाएगा टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ओके, नाउ कैपिटल बी वेरिएबल एक्सपेंस। ओके, वेरिएबल एक्सपेंस देखेंगे। ओके, तो कॉस्ट ऑफ वेरिएबल में सबसे पहले लिखेंगे डेप्रिसिएशन। ओके, सो डेप्रिसिएशन का हमारा फॉर्मूला कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। इन दिस क्वेश्चन वी आर नॉट हैविंग स्क्रैप वैल्यू। ओके, सो सिर्फ करेंगे कॉस्ट डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ।
कॉस्ट है हमारी 25,000 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, इट इज 1,50,000 किलोमीटर्स। ओके, यूजफुल लाइफ हमारी 1,50,000 किलोमीटर्स। ओके, तो जो भी डेप्रिसिएशन मिलेगा वो मुझे किलोमीटर्स में मिलेगा। तो आंसर इज 1.67। 25,000 डिवाइड बाय 1,50,000, आंसर इज 1,67। और अगर इसको मुझे टोटल आइडेंटिफाई करना है तो 1,667 इंटू मैंने 10,000 कर दिया है, 1.67 इंटू 10,000। ओके, तो डेप्रिसिएशन हमें मिल गया। पेट्रोल एक्सपेंडिचर, petrol expenses, now petrol expense is rupees 1.40 per liter। ये किलोमीटर में नहीं है, वो लीटर में 1.40 per liter। we are in need of expense per kilometer, so 1.40 में गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है, तो 5 किलोमीटर। 5 kilometers, so 140 divided by 5, 140 divided by 5, so answer is 0.28 पर किलोमीटर। और इसको मैं 10,000 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा, सॉरी 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो टोटल एक्सपेंसेस हो जाएगा 2800। सन्ड्री एक्सपेंसेस, sundry expenses rupees 20 per mile, so rupees 20 into 10,000 ये हो जाएंगे 2,000। तो टोटल एक्सपेंसेस हमारे हो जाएंगे 6,900। टोटल कर लीजिए आप भी मेरे साथ। $6,900 plus 1,667 plus 2,800 plus 2,000. It is 13,367. So answer is 13.4. Okay. Sorry. Answer is 1.34. Okay. So it is cost per running mile. Okay, 1.34. Okay,